तकलीफ़ों से गुजरे बगैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किल कुशा है? बिन मांगे ही मिल जाए तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब दुआओं को बहुत सुनने वाला है? अगर सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता? नामुमकिन की तरफ अगर तुम्हें नहीं दी जाएगी और तुम नामुमकिन समझकर मांगना ही छोड़ दोगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मोजज़े करने पर कादिर है? सुनो, तुम इंसान हो, इस काबिल नहीं हो कि उसकी मसलहतों को समझ सको। तुम हर हाल में उस पर यकीन रखो। तुम्हारा रब वही है जिसने समंदर के बीच से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला था, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। हाँ, तुम मूसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं हो, मगर तुम्हारा भी वही रब है जो उनका रब है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। और बहुत दिनों के बाद आज मैं अपना खिचड़ी व्लॉग लेकर आई हूँ। खिचड़ी व्लॉग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे 2 या 3 दिन के क्लिप्स हैं जिन्हें मैंने जोड़ा, यानी कि मुझे कुछ भी मिला है ना तो आज मैंने व्लॉग बनाना था तो बस मैंने बनाना था। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, जो कि मैं हर बार कहती हूँ, लेकिन कायम मैं फिर नहीं रहती हूँ। उसकी रीज़न आप हो, मैं नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे उस तरह रिस्पॉन्स नहीं देते हो जिस तरह का रिस्पॉन्स मैं चाह रही हूँ। आप लोगों को कह कह के मेरा मुंह थक चुका हुआ है, टूट चुका हुआ है कि मुझे सपोर्ट करें, लेकिन आप लोग नहीं तैयार, तो बस नहीं तैयार। लेकिन मैंने सोचा चले अपनी मेमोरीज ही बन रही हैं। तो यहाँ पर जी मेरी खाला जो है ना, उन्हें नेल्स पर अर्क लगाने का बहुत शौक है और वो साल के 12 महीने अपने नेल्स इसी तरह रेड रखती हैं, हलाल नेल पेंट। लेकिन इस बार नानाबू के घर आई हुई थी तो वहाँ पर इन्होंने लगाए नहीं। फिर यहाँ पर मैंने उनके लिए अर्क मंगवाया और बड़े एहतमाम से बैठकर मैं उनके नेल्स पर अर्क लगा रही हूँ। और जितनी देर मैं उनके नेल्स पर अर्क लगाती रही ना, वो मुझे सिर्फ दुआएं देती रही हैं। और ये मैंने तकरीबन 2 से 3 बार उनके नेल्स पे लगाया ताकि कलर्स बहुत अच्छे से रह सके और बार बार वॉश करने पे कलर जाए नहीं। तो जितनी बार अपने हाथ और पाँव के नेल्स रेड देखती है ना, मुझे दुआएं देती हैं कि बिल्कुल चीटे हो चुके हुए थे, लेकिन शुक्र है कि तुमने इस पे लगा दिया है। अब शादी के बाद हर दुल्हन की दावतों का सिलसिला होता है और साथ में 2 चले चपाटे लटक के जा रहे होते हैं साथ में कि हमने भी आपके साथ जाना है। यहाँ पर मेरी खाला की दावत थी जो कि मेरी भाभी ने की थी और मैं साथ में कपड़े पहन के ऐसे लश-पश करने लगी थी ना, जैसे कि दावत में वीआईपी गेस्ट मैं हूँ। यहाँ पर जी मैंने कपड़े पहन लिए थे, ड्रेस के साथ की बेंगल्स नहीं पहनी हुई, वो मैंने सिल्वर में और रेड में पहनी हुई है। एडी भी मैं मैचिंग नहीं सी करनी। और जिसने भी ये निम्को का पैकेट बनाया ना, उससे मैं ये कहूँगी कि डुब के मार जाए। इतना छोटा पैकेट, बंदे का हाथ भी नहीं घुसता है। अब मेरा हाथ मोटा है वो अलग बात है, लेकिन पैकेट का मुंह इना भी निकाह नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो है ना पैकेट से निम्को निकालने में कामयाब हुई। मुझे शदीद भूख लग रही थी और मेरे घर वाले थे कि तैयार होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर जी मैंने सोचा कि जब तक ये लोग तैयार होते हैं मैं अपनी जोहर की नमाज अदा कर लेती हूँ और अपने ड्रेस के कलर के साथ मैच करता हूँ। मैंने जाय नमाज ढूंढा, यानी कि सिर्फ इस जाय नमाज पे खड़ी मेरे हाथ या पाँव या मेरा मुंह नजर आ रहा था, बाकी सारा कुछ पिंको पिंक हो चुका हुआ था। और इधर मेरी खाला ग्लासेस लगाने के बावजूद भी यासीन को अपनी आंखों के इतने करीब करके पढ़ रही थी ना, इतना मैं आंखों के करीब करूँ ना सारे वर्ड ही गुड मुड हो जाएं। वो अलग बात है कि यासीन मुझे ज़बानी याद है ना, तो ये है कि मैं सामने पकड़ तो लेती हूँ लेकिन पढ़ती मैं वैसे ही हूँ। अगर कभी कोई एक आधा लफ्ज़ मुझे इधर उधर फील हो कि आगे पीछे हो रहा है तो मैं इस पर नज़र डाल लेती हूँ। और अब मैं सूरह रहमान याद कर रही हूँ, दुआ करें कि जल्दी मेरी वो भी मुकम्मल हो जाए। और यहाँ पर अम्मी भी वही काम कर रही थी, मतलब ये भी अपनी बहन से मुख्तलिफ नहीं है, यासीन को बिल्कुल चेहरे के करीब करके पढ़ रही थी। अब भूख की वजह से मेरे पेट में 900 चूहों की बारात आ चुकी हुई थी, लेकिन अम्मी और खाला बड़े आराम आराम से हौसले से काम कर रही थी। कहते हैं औरतों को तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो बुजुर्ग खवातीन होती है ना वो जल्दी तैयार हो जाती हैं, लेकिन यह गल झूठ है, झूठ है, झूठ है। मेरी अम्मी और मेरी खाला ने साबित कर दिया है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। तो यहाँ पर जी मेरी खाला ने एक बार फिर से कपड़े बदल लिए थे और जा रही थी, कहती मैंने ब्लैक ड्रेस में नहीं जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लाहौर की गर्मी बहुत ज़्यादा है, कराची की सिफतें नहीं मुकती हैं। अब अगर कोई अहले कराची मुझे देख रहा है ना तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मेरी खाला सही कह रही हैं कि लाहौर में गर्मी ज़्यादा होती है और कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा कम होती है। भाई के घर आकर सबसे पहली जो मेरी नज़र होती है वो सुल्तान को ढूंढ रही होती है, लेकिन सुल्तान सबको कोई टेंशन नहीं थी। भगोड़ा बच्चा जो है उसको अपनी पप्पो की कोई परवाह नहीं, बल्कि मुंह बोली माँ की कोई परवाह नहीं थी। अब उसे परवाह नहीं थी तो मुझे डबल परवाह नहीं थी, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से खाना आ जाए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि भाभी ने खाना पहले ही रेडी करके रखा हुआ था, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अब जैसे दस्तरखान लगा मैंने बड़ी शिकवा कना नज़रों से अपनी भाभी को देखा कि आपने तो सारी वो डिशेस बनाई हैं जो मैं नहीं खा सकती हूँ। बस फिर मैंने सबको खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया और लास्ट में मैंने रायता के साथ रोटी खाई। इसे कहते होते हैं कालियां दग्गे टोए। लेकिन चलें जी, जो भी मिला अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और फिर जी इसके बाद हम लोगों ने चाय पी और यहाँ पर मैंने आज का व्लॉग जो था ना वो एंड कर दिया, क्योंकि उसके बाद बैठ के हम लोग खाला के साथ खूब बातें की, क्योंकि खाला का आज लास्ट
लास्ट डे था और वो भी सामने बैठी चाय पी रही थी। कल उनको हम लोगों ने एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना था और यहाँ जी हमारी एक नई सुबह का आगाज हो चुका हुआ था, लेकिन दिल बेइंतहा बोझल था। खाला 1 महीना हमारे साथ रह के गई हैं। अब मेरी खाला मेरी अम्मी से तकरीबन 6 साल बड़ी हैं और इनकी मौजूदगी से घर में इतनी रौनक थी ना, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दुआएं देती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और जब मैंने छोड़ने के लिए जा रही थी ना, तो उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे अब्बू एक बार फिर मुझसे अलग हो रहे हैं। अब इनके बेटे इनको लेने के लिए आना चाहते थे, लेकिन फिर अम्मी ने मना कर दिया कि पहले आप लेने के लिए आओगे फिर लेकर जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाएगा। तो इसी तरीका ये है कि हम उन्हें बाय एयर भेज दें, सफ़र भी कम हो जाएगा और ये कि जल्दी पहुँच जाएंगी। अगर आप लेने के लिए आओगे फिर आप उन्हें ट्रेन पर लेकर जाओगे, तकरीबन 20 से 22 घंटे का रास्ता हो जाएगा। और खाला की तबीयत अब ऐसी नहीं है कि वो इतना लंबा सफ़र कर सकें, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है और ट्रेन का सफ़र आपको पता है बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र होता है। तो इसलिए बस अम्मी का यही था कि हम इनको बाय एयर भिजवा देंगे, लेकिन मुसलसल दिल में ये डर भी था कि बाय एयर जा तो रही हैं, फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे जाएंगी, अंदर बोर्डिंग वगैरह करवानी, इनको समझ नहीं आएगी। लेकिन एयर ब्लू वालों का थैंक यू भाई कि हम लोगों ने टिकट करवाई थी, उसमें हम लोगों ने व्हील चेयर की ऑप्शन रखी थी कि वो इन्हें एंट्रेंस से ही रिसीव कर लेंगे, बोर्डिंग भी वो खुद ही करवा देंगे। अब सभी कंपनीज जो है वो तकरीबन व्हील चेयर की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन एयर ब्लू का जो स्टाफ है ना वो काफ़ी कोऑपरेटिव है एज़ कम्पेयर PIA के। अब मेरा PIA के साथ वैसे एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, सुनी सुनाइयाँ गल्ला ने। आप लोग बताइएगा कि PIA का कैसा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जी सबसे सबसे मुश्किल मोमेंट था, मेरी खाला जा रही थी और मैं मुसलसल रो रही थी, मुझसे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं आगे होके ना उनको गले भी लगा लूँ। और वो बेचारी इतनी जल्दी जल्दी में थी ना कि हाइला कहीं प्लेन ही ना उड़ जाए। अब मेरा रो रो के बुरा हाल था और खाला दी कालियां वेखा ना लिया सन, उनको जल्दी पड़ी हुई थी कि जहाज उड़ जाएगा जहाज उड़ जाएगा। खैर उनको हम लोगों ने अंदर भिजवाया। 10 बजे की टिकट थी उनकी, यानी कि 10 बजे टेक ऑफ होना था। हम लोग बाहर बैठ गए कि मैं बार बार खाला को कॉल करती रहूँगी जब तक वो सीट पर बैठ नहीं जाएंगी ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो चले मैं बाहर मौजूद होंगी और अगर कोई मसला बनता है तो अंदर जा तो सकते हैं, पूछ तो सकते हैं ना कि भाई हमारी जो इस तरह खाला जान है ना, प्यारी खाला जान जो है, उनको आप लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो व्हील चेयर वाला बंदा था ना, उन्होंने खाला को अंदर प्लेन तक जाकर बिठाया था और उनको उनकी सीट पर ही छोड़ कर आया था, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा मैं ना मुतमईन हो गई थी। अब यहाँ पर हम लोग जी वापस जा रहे थे, इसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, बस फिर मेरे रोने सन मैं पूरा रास्ता रोती रही हूँ। मैं कहती हूँ जिस घर में बुजुर्ग नहीं है ना, उस घर में वाकई कोई रौनक नहीं होती है। जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, वो घर की शान होते हैं। मैं तो खाला को बिल्कुल भी जाने नहीं दे रही थी, लेकिन उनके बच्चे बहुत जोर लगा रहे थे कि हमारा घर बिल्कुल खाली लग रहा है, अम्मी को भेज दें। तो बस फिर उनके बच्चों की वजह से मैंने भेज दिया, वरना मैंने कभी भी नहीं भेजना था उनको, मैंने अपने पास रखना था उन्हें। फिर मेरे भी 2 अनमोल रतन होते, एक मेरी अम्मी और एक मेरी खाला। लेकिन चलें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह मेरी अम्मी को भी मेरे सर पर सलामत रखे और अल्लाह सबके पेरेंट्स को ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो बस जी ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।